नाजरीन, जो लोग गाड़ियां रोजाना चलाते हैं उन लोगों ने अपनी जिंदगी में एक नहीं बल्कि बहुत से ट्रैफिक जैम्स का सामना किया होगा। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पे ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि बहुत सी गाड़ियां फंसी रहीं। पेरिस से लेकर लियोन तक ट्रैफिक जाम को खत्म होने में बहुत से दिन लग गए थे। इसी तरह जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं। लेकिन आज हम जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। इस ट्रैफिक जैम को क्लियर करने के लिए घंटे, दिन, हफ्ते या महीने नहीं बल्कि 8 सालों का अरसा लगा। इसी वजह से इस ट्रैफिक जैम को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट ट्रैफिक जैम भी कंसीडर किया जाता है। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम सुएज कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद लोग अगले 8 सालों तक बुरी तरह फंसे रहे। हाईवेज और एक्सप्रेस वेज पर ट्रैफिक जैम को खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज कैनाल में होने वाले ट्रैफिक जैम को खोलना किसी के भी बस की बात नहीं थी। आए हम इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की दिलचस्प कहानी जानते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सुएज कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का ज़हूर कहा जाता है। 1869 में जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कैनाल का तोहफा नहीं था तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में तब्दील कर दिया। अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को असेस कर सकती हैं। शिपिंग इंडस्ट्री का ये सफर महीनों से दिनों के ऊपर आ गया। हर कार्गो शिप सुएज कैनाल की वजह से 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे और इनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी मशहूर हैं। ये पायरेट्स शिप्स को रोककर करोड़ों डॉलर्स का सामान इनसे छीन लिया करते थे और इन लोगों को गिरफ्तार करके इनसे अपनी मांगें भी पूरी करवाते थे। सुएज कैनाल ने इन शिप्स को लंबे फासले के साथ साथ इन पायरेट्स से महफूज रखने का भी काम किया था। 5 जून 1967 का ये वाकया था जब 15 कार्गो शिप्स सुएज कैनाल की मेडिटेरेनियन साइड से दाखिल होती हैं। शिप्स को ये कैनाल पार करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात का इनको जरा भी पता नहीं था। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इसराइल के दरमियान पहले से ही कशीदगी चल रही थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जंग करने की तैयारी कर रहे थे। मामला ये है कि इजिप्ट और इसराइल का बॉर्डर सुएज कैनाल से 200 किलोमीटर दूर है। इस सारे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। क्योंकि वो बॉर्डर से काफी दूर थे, इसी वजह से ना ही इजिप्ट को और ना ही इन 15 शिप्स को इसराइल के साथ बढ़ती कशीदगी की परवाह थी। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ, कशीदगी से उभरने वाला लावा फट पड़ा और जंग की शुरुआत हो गई। इसराइली फोर्सेस ने अचानक इजिप्ट पर हमला कर दिया। 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज कैनाल के इर्द गिर्द कई रॉकेट्स और जहाज आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने दोनों तरफ के रास्ते को बंद कर दिया। कई दिनों तक यूं ही लड़ाई चलती रही, लेकिन इसराइली फोर्सेस सारे साइनाई पेनिनसुला पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। लेकिन अब इसके बाद इजिप्ट और इसराइल का नया बॉर्डर बन चुका था और सुएज कैनाल ही थी जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग किए हुए थी। ये इजिप्ट के लिए बहुत ही बड़ी हार थी। इजिप्ट ने सुएज कैनाल की दोनों तरफ कश्तियां खड़ी कर दी ताकि इसराइल इसको क्रॉस करके आगे ना बढ़ पाए और अपने सारे ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इसराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी रह गईं। इसके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी और ईस्ट में इसराइली फोर्सेस थीं। इनके अलावा और भी बहुत सी शिप्स थीं जिनको मेडिटेरेनियन और रेड सी में ही रोक लिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला बेहतर हो जाए, लेकिन मामला मजीद संगीन होता जा रहा था। दिन गुजरते गए, लेकिन इजिप्ट और इसराइल के दरमियान कशीदगी कम ना हो सकी। इन सब का नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा था। बहुत सी शिपमेंट्स डिले हो गईं और फ्रेट चार्जेस भी बढ़ा दिए गए। इस जंग की वजह से जहां दुनिया को नई नई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी 15 शिप्स और उनमें मौजूद जहाज का अमला अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थीं। कई महीनों के बाद जब इनको पता चल गया कि ये मसला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर जहाज के अमले को वापस बुलवा लिया, जबकि एक एक शिप पर सिर्फ
10-10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया। 10 लोगों का ये अमला भी हर 2 से 3 महीने के बाद तब्दील कर दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद एक दिन अपनी फंसी हुई शिप्स यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये तमाम लोग जो इस जगह में एक साथ रहते थे, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तियां भी बना ली। इन्होंने अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए एक्टिविटीज और गेम्स का इंतजाम भी किया। जर्मन शिप के ऊपर इन तमाम लोगों ने एक चर्च बना लिया जहां हर संडे सारे क्रिश्चियन जमा होकर इबादत करते थे। पोलैंड की शिप के ऊपर मूवी देखने की एक्टिविटी का इंतजाम किया गया। हर शिप के लोग हर रात पोलिश जहाज के ऊपर पहुंच जाते और तमाम लोग मिलकर फिल्म देखते। स्वीडिश शिप पर पूल पार्टीज और ब्रिटिश शिप पर फुटबॉल खेली जाती थी। हत्ता कि इन्होंने यहीं बिटर लेक के अंदर ओलंपिक्स भी करवाई थी, जिसको बिटर लेक ओलंपिक्स 1968 का नाम दिया गया था। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स वहीं की वहीं खड़ी हुई थी। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि इस पर मट्टी की लेयर भी जम चुकी थी, क्योंकि ये न्यूट्रल शिप्स थी, इसलिए इनका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था। इसीलिए इनको खाना पीना पहुंचाने के लिए ना तो इसराइल को एतराज था और ना ही इजिप्ट को। 1973 में ये जंग एक बार फिर से अपनी शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार ये हमला इजिप्ट की तरफ से हुआ। साइनाई पेनिनसुला में इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ आया और इसराइली फोर्सेस को काफी अंदर धकेल दिया। दोनों तरफ से भरपूर हमले किए गए, लेकिन इसराइल का एक रॉकेट फंसी हुई शिप पर आ लगा और वो तबाह बर्बाद हो गई। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही हो। सुएज कैनाल के अंदर 6 सालों में बोट्स, शिप्स, प्लेन्स और रॉकेट्स का मलबा भी बिखर चुका था। इसके साथ साथ इजिप्ट ने माइंस भी इंस्टॉल कर रखी थी। इसी वजह से शिप्स का यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। 8 सालों के वक्फे के बाद सुएज कैनाल को दोबारा खोल दिया गया। 14 कार्गो शिप्स का अब सुएज कैनाल छोड़ने का वक्त आ चुका था। ये जब वापस अपनी कंट्रीज में पहुंची तो उनका खूब धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। पूरे 8 सालों से बंद रहने के बाद सुएज कैनाल में ट्रैफिक दोबारा से बहाल होने लगी। दूसरी तरफ इजिप्ट और इसराइल के दरमियान हालात बेहतर होने लगे और इसराइल ने सारा साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर दिया और इजिप्ट वो पहली अरब कंट्री थी जिसने इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया।